तो कल से मेरे वीडियोस के नीचे एक ही कमेंट आ रहा है कि भाई ग्रो के आईपीओ का रिव्यू करो, हमें ये बताओ कि क्या ग्रो के आईपीओ में इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बनेगा या फिर नहीं, हमें तगड़े लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे या फिर नहीं, या फिर ये जो आईपीओ है एक धोखा है। तो इस वीडियो में अपन कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, ग्रो के पूरे पॉजिटिव नेगेटिव्स को समझेंगे, इस आईपीओ में क्या प्रॉफिट बन सकता है या नहीं, इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो सबसे पहले ना अपन कंपनी को डिकोड करते हैं, क्योंकि ग्रो आप में से काफी सारे लोग यूज कर रहे होंगे। हम सभी को पता है कि अपन ग्रो का यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब आप सभी को इसका नाम पता है। देखो कंपनी की शुरुआत होती है 2018 में, जहां पर इसके कंपनी के 4 फाउंडर्स हैं, ललित केशरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह। इनका एक ही मुद्दा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अपने को इन्वेस्टिंग को सिंपल करना है। ठीक है, ये हमको पब्लिक डोमेन में चीजें देखने को मिल जाएगी। कुल मिला के इन्होंने ग्रो को स्टार्ट किया, जहां पर 2018 से अभी तक 2025 में अपन चल रहे हैं। 2025 में अभी के टाइम पर जो ग्रो एप्लीकेशन है, ये इन्वेस्टिंग की दुनिया में, स्टॉक ब्रोकर्स की दुनिया में नंबर 1 एप्लीकेशन है। मतलब सबसे बड़ा यूजर बेस इनके पास में ही है। देखो अभी के टाइम पर ग्रो एक फुल स्टेक फिनटेक ऐप बन चुकी है, जहां पर अपन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करते हैं, साथ में आईपीओ भी लगा सकते हैं, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ में 2024 में ग्रो ने अपना एनबीएफसी भी लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है ग्रो क्रेडिट सर्व। साथ में एएमसी में भी घुस गए, जहां पर इन्होंने ग्रो म्यूचुअल फंड भी लॉन्च कर दिया, और कंपनी धीरे धीरे पूरी तरीके से एक फिनटेक ऐप बनती जा रही है। देखो अभी अपन आईपीओ की कंप्लीट डिटेल ले लेते हैं, जिसके लिए हमको सबसे पहले आईपीओ की टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। देखो 4 नवंबर से 7 नवंबर तक ये जो आईपीओ है मार्केट में ओपन होगा, मतलब 4 से 7 नवंबर तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पर 10 नवंबर के दिन आईपीओ का अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है ना, वो होने वाली है 12 नवंबर को। मतलब 12 नवंबर के बाद में हम मार्केट में इसके शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। इनकेस हमें अलॉटमेंट मिल गया तो अपन इसको सेल कर सकते हैं, या फिर जिनको फ्रेश एंट्री लेना है वो वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं आईपीओ के इशू की। देखो आईपीओ का इशू साइज हमको डिसेंट देखने को मिल रहा है, 6632 करोड़ का इस आईपीओ का इशू साइज है, जहां पर 2 कंपोनेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ में फ्रेश इशू भी होगा, साथ में ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अभी देखो फ्रेश इशू बेसिकली ये होता है कि जो पैसा फ्रेश इशू के थ्रू मार्केट से उठता है, वो पैसा कंपनी अपने ग्रोथ में लगाती है। अभी एक्चुअल में यहाँ पर जितना भी फ्रेश इशू है ना, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करेंगी वो भी समझने वाले हैं। देखो इस वाले आईपीओ में, ग्रो के आईपीओ में 1060 करोड़ रुपए का होने वाला है फ्रेश इशू, मतलब इतना पैसा कंपनी के पास में जाएगा। वहीं पर ओएफएस की बात करें तो 55.72 करोड़ इक्विटी शेयर्स का यहाँ पर ओएफएस होने वाला है। अमाउंट की अपन बात करते हैं, जो बचा हुआ अमाउंट है, मतलब 5572 करोड़ रुपए का होने वाला है टोटल ओएफएस, जहां पर कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पीक एक्सपी पार्टनर, रैबिट कैपिटल और वाई कॉम्बिनेटर अपने कुछ शेयर्स को इस आईपीओ में सेल करने वाले हैं। देखो इस आईपीओ में 75% कोटा रखा गया है क्यूआईबीज के लिए। वहीं पर एचएनआईज की बात करें, जहां पर 2 लाख के ऊपर के अमाउंट से अप्लाई होता है, जहां पर 2 कैटेगरीज देखने को मिलती है, एक स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई। तो यहाँ पर एचएनआईज की बात करें तो यहाँ पर टोटल 15% का कोटा रखा गया है। वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा रखा गया है मात्र 10% का। ठीक है, अभी एक्चुअल में रिजर्व एप्लीकेशन की बात करें, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स को टोटल एप्लीकेशन के अलॉटमेंट की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर 4.42 लाख एप्लीकेशन रखी गई है, और मतलब 4 लाख, लगभग 4.5 लाख लोगों को इस आईपीओ में, ग्रो के आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। अभी अपन समझते हैं जो 1060 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू उठा रही है, एक्चुअल में ये पैसा कंपनी यूज कहां करेगी। देखो यहां से कुछ पैसा यूज होगा कंपनी के टेक और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, जिससे कि प्लेटफॉर्म और भी स्केलेबल होगा और साथ में सिक्योर भी रहेगा। वहीं पर इस वीडियो में हमने बात करी थी कि 2024 में कंपनी ने अपना एनबीएफसी भी लॉन्च किया, जिसका नाम है ग्रो क्रेडिट सर्व। इस बिजनेस में भी कंपनी यहां पर कुछ ना कुछ पैसा इन्फ्यूज करेंगी, जिससे कि इस बिजनेस में भी आगे ग्रोथ लाया जाए। साथ में एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में भी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, जहां पर कंपनी टोटल 167.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। साथ में इस इशू का लगभग 35% तक का कैपिटल कंपनी इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस में यूज कर सकती है, जिससे कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और भी एक्सपांड हो, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा ना, वो कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज होने वाला है। देखो कंपनी के बिजनेस को तो अपन ने समझ लिया, पर साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना भी जरूरी है। क्या कंपनी प्रॉफिट्स बना पा रही है या फिर नहीं, वो भी समझना जरूरी होता है। देखो अपने पास में 2023 से 2025 तक का डेटा है, साथ में यहाँ पर FY26 का Q1 का भी डेटा, मतलब जून क्वार्टर का भी डेटा अपने पास में।
सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं। 2023 में कंपनी 1260 करोड़ का रेवेन्यू करती है, 2024 में यहाँ पर 2700 मतलब लगभग 2800 करोड़ पहुंच गए, और 2025 की अपन यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 4000 करोड़ के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू ऑलरेडी जा चुका है। वहीं पर एक ही क्वार्टर में कंपनी लगभग 950 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। अब यहाँ पर अपन रेवेन्यू की बात करते हैं तो FY24 से 25 तक यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो एक साल में कंपनी के जो रेवेन्यू है लगभग 49% तक ग्रो हुई है। वहीं पर अब आ जाते हैं अपन प्रॉफिट के ऊपर। सबसे पहले आप समझो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, FY23 में कंपनी प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो गई है, प्रॉफिट मेकिंग है, जहां पर इन्होंने 457 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। लेकिन आप यहां पर देखोगे 2024 में कंपनी ने 800 करोड़ का नुकसान किया। अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो FY24 के पहले कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड थी, जहां से ये यूएस से इंडिया में रजिस्टर हुए। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स फ्लिप। देखो इसके चलते कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा, और इस रीस्ट्रक्चरिंग के चलते कंपनी को 1340 करोड़ के टैक्सेस पे करने पड़े। और ऑब्वियस सी बात है, टैक्सेस पे करने के बाद में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव हो गया, मतलब कंपनी यहां पर लॉस शो करने लगी है। लेकिन आप यहां पर देखोगे 2025 में कंपनी ने फिर से बाउंस बैक किया और यहां पर 1824 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया। अभी अपन FY26 के Q1 की बात करें तो Q1 में भी तगड़ा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, और 378 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी है। साथ में कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 37.6% तक पहुंच चुका है। देखो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए उसके मार्जिन्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यहां पर अपन एबिटा मार्जिन की बात करें तो कंपनी एबिटा कर रही है 59% का, वहीं पर ये पैट तक आते आते बचा लेते हैं टोटल 45%, मतलब कंपनी का पैट मार्जिन 45% का यहां पर देखने को मिल रहा है। अभी अपन आ जाते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। देखो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 61,000 करोड़ का। अब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपन देखते हैं ना, तो पी रेशियो निकल के आएगा आईपीओ के प्राइस पर मात्र 34 का। देखो पहली बात, ग्रो एक स्टॉक ब्रोकर है जो कि स्टॉक मार्केट की प्रॉक्सी कंपनी है, और इसका जो बिजनेस है मतलब स्केलेबिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, साथ में मार्केट लीडर भी है। ऐसे कंपनी के लिए 34 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, काफी ज्यादा सस्ता देखने को मिल रहा है। और साथ में आप एक चीज देखो, कंपनी के मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल भी है। देखो अभी अपन वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर आते हैं, जिसके लिए अपन इस कंपनी के आईपीओ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों ही समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, ग्रो का जो ब्रांड रिकॉल है काफी ज्यादा मजबूत है, साथ में कंपनी के पास में एक मैसिव यूजर बेस है, साथ में लो कॉस्ट के ऊपर कंपनी ऑपरेट कर रही है, जहां पर हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कंपनी के मार्जिन भी धमाकेदार है। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू आता है इनका, एनबीएफसी से आता है, एएमसी से भी बिजनेस आता है, और साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शन से काफी बड़ा रेवेन्यू इनका निकल के आता है, और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। वहीं पर इस आईपीओ के अपन नेगेटिव्स की बात करें तो पहली बात, ऑफर फॉर सेल का साइज काफी ज्यादा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर स्टेक भी अपना सेल करके जा रहे हैं। देखो एक ब्रोकर कंपनी के लिए ना यहाँ पर रेगुलेटरी रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, सेबी की तरफ से नए नए रूल्स और रेगुलेशंस आते रहते हैं, जिसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट इन ब्रोकर्स के ऊपर, ऐसी कंपनीज के ऊपर देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इन कंपनीज का जो मेजर बिजनेस आता है ना वो इक्विटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो मार्केट में अगर मार्केट ठंडा हो गया, मार्केट में गिरावट देखने को मिली, या फिर लोग मार्केट से दूर जाते हैं, तो ऐसे में इन कंपनीज के रेवेन्यू के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी अपन आ जाते हैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर, जिसके लिए अपने को प्राइस बैंड पता करना पड़ेगा। देखो आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है 95 to 100, मतलब लगभग 100 रुपए का यहाँ पर शेयर है ग्रो का, जहां पर अभी के टाइम पर ग्रे मार्केट में 15 रुपए पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मतलब लगभग यहाँ पर हमको 15% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो बढ़िया बात है, 15% के ऊपर ही अभी के टाइम पर हमको जीएमपी देखने को मिल रहा है, और चांसेस काफी ज्यादा है कि इस आईपीओ में क्यूआईबी का भी सब्सक्रिप्शन मिले, तो प्रॉफिट के चांसेस तो बन रहे हैं, साथ में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के भी चांसेस कंपनी में काफी ज्यादा बन रहे हैं। बाकी आप अपना ओपिनियन बताओ, कमेंट में बताओ कि आप क्या इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या फिर नहीं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।